देख, गुल्लू अगर उधर आया तो तेरे को भारी पड़ सकता है मेरी जान। ओके ओके गुल्लू भाई, मैं आता हूँ अभी। सॉरी विशाल, मुझे जाना पड़ेगा। तू ऐसा कर, तू कल ऑफिस में आ जा, ये है मेरा कार्ड। एंड एंजॉय द पार्टी यार, एंड सी यू टुमारो। ओके बाय भाभी। कितनी अजीब बात है डॉलिना, लोग गुल्लू भाई के पैसे से अय्याशी करते हैं और गुल्लू भाई को ही भूल जाते हैं। गुल्लू भाई, और मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें तो आपका नाम था। हाँ, अब पता नहीं उस बेवकूफ से कैसे गलती हो गई। हाँ जैकी डार्लिंग, कम हियर कम हियर। हाय मोनिका। डार्लिंग, इस महीने का चालान का बिल तुम्हारा है? हाँ क्यों? कुछ नहीं, अकाउंटेंट पूछ रहा था कि किसके अकाउंट में डालना है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूछ लूं। मोनिका, वो कुछ पर्सनल जरूरत थी। जरूरत और अय्याशी में बहुत छोटा फर्क होता है जय किशन, और जो लोग इस फर्क को भूल जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बट आई नो यू आर एन इंटेलिजेंट मैन जैकी, बट डोंट टेक टू मेनी चांसेस। हाँ सलाम साहब, किससे मिला? अरे साहब किधर जा रहे साहब? अरे साहब रुको, गाड़ी रुको। कैसे मिलना है आपको? मुझे मोनिका मैम साहब से मिलना है। देखिए वो तो यहाँ पर है नहीं, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। देखिए सुनिए, इधर आइए, आप ही से कह देता हूँ। ये मोनिका ने जिसने शादी की है ना, वो आदमी 10 नंबरी है, हरामखोर है, उसने धोखा दिया है और अय्याश भी है वो। क्या बात कर रहे हैं सर? यकीन नहीं यार आपको ना? तो जाकर शीतल बिल्डिंग में देख लीजिए, कमरा नंबर 302 में वो अपनी पहली प्रेमिका के साथ बैठा हुआ है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आप देख लीजिए, नहीं तो मोनिका मैम साहब मैडम को बताना चाहिए। फरिश्ता? हाँ फरिश्ता, इस दुनिया में हर इंसान 2 चेहरे लेके घूमता है। कुछ लोगों के लिए फरिश्ता होता है, कुछ लोगों के लिए शैतान। मगर तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो जाएगी। नहीं रीमा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ, और मुझे आम इंसान ही रहने दो। और अभी मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है रीमा? अगर कोई लड़की खूबसूरत हो, जवान हो, मगर बेसहारा भी, तो ये दुनिया उसे सड़क के किनारे रखा हुआ एक थूकदान समझकर अपने मुंह की गंदगी थूकना चाहती है। तुमने मुझे घर और जिंदगी गुजारने का हर सामान दे दिया, तुमने मुझे थूकदान बनने से बचाया है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीमा, और बहुत जल्दी तुम्हें अपना नाम भी दूंगा। मोनिका ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी तो दे ही दी है, बस थोड़ा सा इंतजार करो ताकि मैं थोड़ी सी दौलत इकट्ठा कर लूं और उसको तलाक दे दूं। अरे यही तो मेरी मंजिल है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे रहते उस मोनिका से शादी की। बस ये दौलत की चाहत ही तो मरे फरिश्तों को इंसान बना देती है। रीमा, हमारे बीच ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है, छोड़ो ये सब बातें और मुझे इन खूबसूरत बाहों का सहारा दो, ताकि मैं इस हसीन रात में सारी दुनिया को भूल जाऊं। एक्सक्यूज मी। सॉरी मिस्टर जैकी, ये आपका 5 लाख का चेक कैश नहीं हो सकता। क्या बात कर रही हैं आप? लेकिन मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। आप मैनेजर से बात कर लें तो बेहतर होगा। ओके, आई विल टॉक टू मैनेजर। व्हाट इज दिस मैनेजर? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे 5 लाख का चेक क्यों बाउंस हो गया? क्योंकि आपके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं मिस्टर जयकिशन। सीज कर दिए गए? किसने किया मेरा अकाउंट सीज? आपकी वाइफ मिसेस मोनिका जयकिशन ने। मोनिका ने? ओके। ये सब क्या है मोनिका? ये तुमने मेरे अकाउंट क्यों सीज करा दिए? मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ। जीवन में गलती एक बार कर सकती हूँ, बार बार नहीं। मतलब? इतने मासूम भी ना बनो मेरे महबूब कि हैरत से मैं मर जाऊं। साफ साफ बात करो मोनिका, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं। हाँ,
पहेलियां तो सचमुच बुझाना नहीं आता तुम्हें, मगर जिंदगी की बिसात पर लोगों को मोहरे की तरह सजाकर शतरंज खेलना खूब आता है ना तुम्हें। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं कहना नहीं बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे जैकी डार्लिंग। कब तुम्हारे इस मोहरे को गिराना चाहते हो तुम? क्या मतलब? कब लेना चाहते हो तुम मुझसे तलाक? कब करना चाह रहे हो तुम अपनी उस खैल रीमा से शादी? बताओ। रीमा? कौन रीमा? मैं किसी रीमा को नहीं जानता। उस जगह का पता बताऊं या मेरी दौलत का हिसाब मांगू तुमसे जो तुमने उस रखेल रीमा पर खर्ची है? हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना? इसीलिए ना कि तुम मेरी सारी दौलत हड़प कर मुझसे तलाक लेकर अपनी उस रीमा के साथ जिंदगी भर अय्याशियां करते रहो, इसीलिए ना? मेरी बात सुनो मोनिका। सारा जीवन मैं तुम्हारी बात सुनती रही, मेरे डैडी की बात भी मैंने नहीं मानी, मगर अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। मगर मोनिका। नो मिस्टर जयकिशन, नो। अब तुम्हारा कोई सपना सच नहीं होगा, ना तुम्हें दौलत मिलेगी और ना ही तुम्हें तलाक। अब सारा जीवन तुम अपनी महबूबा को अपना नाम देने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, मगर पूरी दुनिया उसे के नाम से ही जानेगी। तुम उस पंछी की तरह होगे जो उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पंछी के पर काट दिए गए हैं, समझे? जैकी, क्या बात है जैकी, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं रीमा, यही कोई बिजनेस की छोटी मोटी प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं करती, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये रीमा तुम्हारे हर झूठ को पकड़ लेती है। अब जरा सच सच बताओ, बात क्या है? सच बात तो ये रीमा के बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे इस जैकी और तकदीर के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता आ रहा है। कभी जैकी आगे होता है तो कभी तकदीर आगे, लेकिन आज तुम्हारे इस जैकी को तकदीर ने बुरी तरह पछाड़ दिया। रीमा बुरी तरह पछाड़ दिया। मतलब ये रीमा कि मोनिका सब कुछ जान चुकी है। उसे किसी ने मेरी और उसकी शादी का कारण और तुम्हारे मेरे संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया है। एक न एक दिन तो ये होना ही था जैकी। होना तो था रीमा, मगर इतनी जल्दी? देखो, तकदीर ने मुझे मौका तक नहीं दिया। रीमा, अचानक मोनिका ने मेरे सारे अकाउंट क्लोज करा दिए और उसने मुझे चेतावनी दी कि ना मैं तुम्हें पा सकता हूँ और ना दौलत को। अब मैं ना दौलत पा सकता हूँ ना तलाक। तुम कौन हो? रात को आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो सड़क छाप मजनू आपको सड़क का माल समझकर आपकी इज्जत लूटना चाहते थे। उसके बाद मैं आपके बेहोश बदन को उठा के यहाँ ले आया। कपड़े कहाँ है? मेरे कपड़े मैंने उतारे, मगर बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत नहीं उतारी। हाँ, आपके कपड़े वहां सूख रहे हैं, आप जल्दी पहन लीजिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे भी बाहर जाना है। हाँ, आपका पर्स जरूर चेक कर लीजिएगा। पर्स? हाँ। ये लो। ये किस लिए? तुमने मेरी इज्जत बचाई ना। मजबूर लोगों की मदद करना मेरा पेशा नहीं, मेरी आदत है मैडम। मगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इनाम कमजोर लोगों की कमजोरी है मैडम, और विशाल सिर्फ अपने बाजुओं की खाता है। फिर भी अगर आप फिर भी इनाम देना चाहते ही हैं तो एक बार मुस्कुरा के थैंक कह दीजिए। थैंक यू। ओके, सी यू, बाय बाय। हेलो मैडम। हाँ, मैं विशाल। मुझे तुमसे कुछ कहना है मोनिका। विशाल? हाँ बोलो। मोनिका, जब से तुमने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हम दोनों के बीच की दुनिया कुछ कम होने लगी है। मैं दिल में तुमसे प्यार करने लगा हूं मोनिका, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्यार को ठुकराओगी नहीं। सिर्फ इतना कहने के लिए तुमने मुझे फोन किया इस वक्त? ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल ऑफिस में बात करेंगे, ओके? और सुनो, मेरा नाम मैडम नहीं मोनिका है,
ओके ओके